ये कहानी है वियतनाम के उस जंगल की जहां इंसान नहीं कुछ और रहता था। एक ऐसी डरावनी उड़ती छाया जिसे देखकर ट्रेंड अमेरिकी सोल्जर भी कांप गए थे। एक ऐसा जंगल जहां से जो गया वापस नहीं आया। साल था 1900 के नियत। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिकी सैनिकों को आदेश मिला था, जंगल के उस हिस्से में जाओ, दुश्मन वहीं छुपा है। पर लोकल लोग बार बार मना कर रहे थे। वो कहते थे वहां सिर्फ दुश्मन नहीं है, वहां कुछ और भी है। लेकिन सोल्जर हंसते रहे और जंगल में आगे बढ़ते गए। गहरी हरियाली, चारों तरफ धुंध और बीच बीच में अजीब सी आवाजें। तभी एक सैनिक बोला, कप्तान, आपने सुना? जैसे कोई ऊपर उड़ रहा हो। कप्तान ने कहा, यह सिर्फ चमगादड़ हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वो आवाज बार बार आने लगी, अब ज्यादा तेज, जैसे कोई बहुत बड़ा पंख फैलाकर उनके ठीक ऊपर मंडरा रहा हो। अचानक पीछे चल रहा एक जवान ब्राउन चीखता है और फिर खामोशी। जब बाकी सोल्जर दौड़कर पीछे पहुंचे, वहां सिर्फ टूटी हुई पत्तियां, एक टूटा हुआ हेलमेट और मिट्टी में खून के धब्बे थे। ब्राउन कहीं नहीं था। अगले ही दिन उनकी मुलाकात एक लोकल गाइड से हुई। उसका नाम था टिहान। टिहान की आंखों में एक अजीब डर था। वो बोला, आप लोग नहीं जानते, आपने उसे जगा दिया है। सोल्जर हंस पड़े। किसे जगा दिया? टिहान बोला, उसे जो उड़ता है, जो रात में आता है, जो खून पीता है, उसे हम कहते हैं मैं बाय चो, जंगल का उड़ता राक्षस। रात के 2 बजे जंगल में सन्नाटा था। तभी एक सोल्जर चीख पड़ा, वो आया, वो ऊपर है। सब बाहर भागे और देखा एक परछाई पेड़ों के ऊपर उड़ रही थी। बड़ी बड़ी चमकती लाल आंखें, काले पंख जैसे रात का अंधेरा और एक खून से लथपथ चेहरा। वो इंसान नहीं था, ना ही कोई जानवर। वो कुछ और ही था, जैसे मौत हवा में उड़ रही हो। अगली 3 रातों में एक एक कर सैनिक गायब होने लगे। पहले डेरेक, फिर सैम, फिर कप्तान। रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा था। खाने की सप्लाई खत्म होने लगी थी। बचे हुए 4 सैनिकों ने खुद को एक पेड़ से बांध लिया। लेकिन सुबह वहां सिर्फ एक बचा था, वो अकेला सैनिक जिसका नाम था जॉन। वो किसी तरह भागकर बेस तक पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें खोखली, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। उसने सब बताया, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाया। आज भी वो जंगल वहीं है। कभी कभी रात में वहां से उड़ने की आवाज आती है। कभी कभी जंगल के किनारे खून के धब्बे मिलते हैं। कहते हैं मैं बायचो अब भी जिंदा है, अब भी उड़ता है, अब भी खोज में है अपने अगले शिकार की। अगर कभी तुम्हें वियतनाम जाने का मौका मिले तो जंगल की ओर मत जाना, और अगर गए भी तो ऊपर कभी मत देखना, क्योंकि वो आज भी तुम्हें देख रहा है।